गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में एंड होप यू गाइज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस न्यू सेंटेंस फॉर्मेशन इन एडवांस स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली वोकल लैंग्वेज, बिकॉज हम अपने डेली वोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को। सो उसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं एंड आफ्टर दैट हाउ वी विल ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। सो जैसे पहचान में अगर हमको बोलना है कि मैंने तुम्हारे खातिर यह कपड़ा मंगवाया, मैंने उसकी खातिर यह सब्जी बनाई, मैंने राकेश की खातिर यह कपड़ा मंगवाया। तो हम जो सेंटेंस में खातिर बोल रहे हैं ना, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना होगा तो हम यूज़ करेंगे फॉर सेक, FORSAKE, फॉर सेक। So let's some example in Hindi and translate to that in English by using this for sake advanced structure। तो जैसे पहला एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे खातिर उसको बुलाया, I have called him for your sake। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने यह बैग तुम्हारे खातिर मंगवाया, I have ordered this bag for योर सेक। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, मैंने रमेश को तुम्हारे लिए यहाँ बुलवाया, आई हैव कॉल्ड टू रमेश हियर फॉर योर सेक। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल हमको देखना है कि मैंने यह किताब तुम्हारे खातिर खरीदा, आई हैव बॉट दिस बुक फॉर योर सेक। तो जो सेंटेंस में हमको खातिर वाले शब्द से रिलेटेड सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उनको हम यूज़ करेंगे फॉर सेक। सो होप यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ दिस मीनिंग, व्हाट इज़ दिस यूज़ ऑफ फॉर सेक। ठीक है। और एक हमारा जो बहुत पुराना ट्रेडिशनल है कि जैसे बोलना होता है कि मैंने तुम्हारे लिए यह लाया, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। ठीक है। एक ये तो पुराना है ही, लेकिन अगर खातिर इसी में लग जाता है कि मैंने यह तुम्हारे खातिर लाया, तो उसमें फॉर सेक लगाएंगे। अगर खातिर नहीं लग रहा है तो हम उसको एज इट इज, जैसे हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। ठीक है। उसी तरीके से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन देखो क्या है, मैंने तुम्हारे खातिर इसको मंगवाया और मैंने तुम्हारे लिए इसको मंगवाया। तो जो खातिर आएगा उसी में फॉर सेक यूज़ करेंगे, और जिसमें खातिर नहीं आया, मैंने तुम्हारे लिए इसको मंगवाया, आई ऑर्डर दिस फॉर यू, सिंपली लिख देंगे। लेकिन मैंने तुम्हारे खातिर इसको मंगवाया, आई ऑर्डर्ड इट फॉर योर सेक। ठीक है। इस प्रकार हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को सेग्रीगेट करके समझेंगे, देन डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्ट वेयर वर्ड विल बी यूज्ड। थैंक यू सो मच, बाय।